और इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि अब हमने लिस्टिंग को कैसे जंप अप करना है, बेसिकली अज्यूम कि अब हमने रैंकिंग और इस पे फोकस करना है, राइट। सो बेसिकली अब हमने क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली साथ साथ हमने ब्रांड को भी डेवलप करते जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक प्रेस रिलीज करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट रिलीज होगी एंड ऑल दिस। और ये प्रेस रिलीज आप खुद से भी लिख सकते हैं या आप किसी फाइवर से, किसी भी फ्रीलांसर से लिखवा सकते हैं बेसिकली। इसी तरह डिफरेंट रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, अमेज़न प्रेस रिलीज फोकस अनाउंसिंग कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन, अनाउंसमेंट ऑफ कस्टमर sort of focus related products के कस्टमर ने अगर कोई अच्छा रिव्यू दिया है तो उसके बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं, मींस प्रेस रिलीज अनाउंस कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्ट $35 से ऊपर है, क्योंकि अमेज़न प्रोवाइड्स करता है कि जिसकी प्रोडक्ट $35 से ऊपर है उसको फ्री शिपिंग होती है, तो दैट मीन्स इस तरह की भी आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 150 प्लस आइडियाज़ हैं जो कि आई विल शेयर विद यू गाइस कि किस तरह से आप लोग बेसिकली उस प्रेस रिलीज आइडियाज़ को लेकर every day you can focus or keep writing those press releases. So remind me if I do not share in the group, but I'm sure I will. I'll share this in the group so you guys can take the benefit कि how you can write press releases and how much ideas you will have out of 150 plus ideas which I'll give you. Okay, so also basically make, because obviously आपने अपना ब्रांड नेम सोच लिया होगा इस टाइम तक, so make sure कि आप अपनी Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Vimeo, Google Plus और भी सारे सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए। और ऑब्वियसली आपने अब ब्रांड वेबसाइट भी बनानी है। जिन लोगों को ये नहीं पता, शॉपिफाई इज वेरी वेरी इजी टू सेट अप अ ब्रांड वेबसाइट। सो वहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्री टेम्पलेट्स है जिसको आप लेकर बेसिकली अमेज़न से बाद में लिंक भी कर सकते हैं। सो शॉपिफाई इज अ प्लेटफॉर्म विच कैन ईजिली बी लिंक्ड विद अमेज़न। और जब आपको कोई ऑर्डर बाद में शॉपिफाई पे आएगा, क्योंकि आपका ब्रांड डेवलप हो चुका होगा, लोग ब्रांड रिलेटेड भी सर्च कर रहे होंगे, आपकी वेबसाइट भी रैंक होना शुरू हो जाएगी। Then if any order comes on Shopify or on your brand website, then you will fulfill via Amazon and that will happen automatically. उसमें Amazon आपको API एक्सेस देता है जो कि आप Shopify के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। So इस तरह बेसिकली आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हो जाएंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एंड देन यू शुड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वेबसाइट एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली अमेज़न तो अपनी कमीशन रेफरल फी भी चार्ज करता है, बट इफ एनी ऑर्डर कम्स ऑन योर वेबसाइट अमेज़न वोंट चार्ज, अमेज़न विल जस्ट चार्ज व्हाट यू कॉल एज FBA, शिप पिक एंड पैक फैसिलिटी बेसिकली जो दे ऑफर। So इस तरह you can also save money, and like I still give an example of Anchor, EasyAct और इस तरह की जो बड़े बड़े brands है, Rev Power, search about them and look at their website, how best they have actually done. So that is also very very good technique to start focusing on your own brand website while you are doing Amazon. Okay. अच्छा, इसमें ऑब्वियसली जो आपकी सबसे बड़ी बात है कि यार मेरी जो प्रोडक्ट लाइव हो गई है उसमें मैं ट्रैफिक तो भेज रहा हूँ, उसमें ट्रैफिक तो आपकी दिन में ऑलमोस्ट 200-300 लोग तो दिन में आप, क्योंकि अमेज़न आपको ये भी दिखाता है कि आपने आपकी प्रोडक्ट में दिन में कितने लोगों ने व्यू किया और उसकी व्यू की बेसिस पे आपकी कन्वर्जन रेट्स क्या रहे। तो बेसिक आप अगर देख रहे हैं कि यार दिन में तो मेरे पास 200 लोग आ रहे हैं, लेकिन उन 200 लोगों में से सिर्फ ऑलमोस्ट 5 लोग बाय कर रहे हैं, सो दैट मींस कि मेरी जो कन्वर्जन रेट है इज वेरी वेरी लो। सो इस तरह की ट्रैफिक का कोई फायदा नहीं है। सो इसकी क्या वजह हो सकती है? एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज कि आपके पास रिव्यूज नहीं है और बेटर रिव्यूज नहीं है, और जो रिव्यूज हैं वो 5 स्टार नहीं है। सो इस तरह बेसिकली आपने मेक श्योर करना है कि आप continue to focus on reviews when you start having your product live. So उसमें हम कैसे कर सकते हैं? Obviously हम किस तरह से कस्टमर को engage करेंगे, क्या टेम्पलेट्स भेजेंगे उनको, किस तरह उनको अवॉइड करेंगे 1 स्टार रिव्यूज देने से, बिकॉज अगर वो 1 स्टार रिव्यू देते हैं then obviously it's an issue के 1 स्टार मीन्स कि लोग आपकी प्रोडक्ट पे आएंगे और जब वो आपका बैड फीडबैक देखेंगे तो वो कभी बाय नहीं करेंगे।
इसलिए बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लाइक इंफॉर्मेटिव ईमेल्स दैट बिल्ड ट्रस्ट विद आवर कस्टमर्स। सो कस्टमर्स को अगर हम मेल भेज रहे हैं बाद में ऑर्डर करने के बाद, तो हमने मेक श्योर करना है कि हम उसको एंगेज करें। अगर उसकी कोई इशू आता है तो वो हमें बताए सबसे पहले, rather than he goes directly to the amazon.com and give the 1-star review, right? So हम ये किस तरह से करेंगे, let's learn that in this module. So इसमें एक टूल है फीडबैक जीनियस। सो बेसिकली ये फीडबैक जीनियस क्या करता है जी, अगर मेरा इंटरनेट चलता है, लेट्स सी, right? So let's say, let's pick one of the product. So for example, ये आपकी प्रोडक्ट है, ये वाली एंकर का मल्टी यूएसबी वॉल चार्जर। सो हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट बेसिकली इसका एक एसिन होता है, दैट मीन्स कि इसका यूनिक नंबर होता है, जो कि हर प्रोडक्ट जो भी आप ऐड करते हैं वो आपको अमेज़न देता है। तो दैट मीन्स कि अगर आप नीचे आए थोड़ा सा, देन यू विल सी ये एसिन, राइट? इसको बेसिकली इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये एसिन है। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह की वेबसाइट जिसको हम कहते हैं फीडबैक जीनियस, लेट इट लोड फर्स्ट। सो इसमें बेसिकली क्या होगा कि फीडबैक जीनियस जब आप साइन अप करते हैं तो फीडबैक जीनियस आपको कहता है जी आपकी कौन सी प्रोडक्ट है उसका एसिन दें। आप उसको ये वाले अपनी प्रोडक्ट का एसिन देते हैं, और जब ये वाली प्रोडक्ट का देंगे तो वो कहेगा जी ऑर्डर प्लेस होने के बाद अगेंस्ट दिस एसिन, जब भी ऑर्डर आएगा इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन सी मेल्स भेजनी है ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली आपको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भेजेगा अमेज़न के कस्टमर्स को जो कि वहां से बाय करेंगे। या आप 30 डे फ्री ट्रायल भी करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेनिफिट आपको दे सकता है। आपकी सेल ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी जैसे जैसे रिव्यूज आना शुरू होंगे। So it's called Feedback Genius. There are many other tools, but I'm using Feedback Genius because this is really genius tool and just gives you really flexibility. कि कल को अगर कोई 1-star review भी देगा तो आपको सारी डिटेल्स इस टूल में आएगी। So इसमें बेसिकली अब क्या हम करेंगे, let's just see कि किस तरह की हम ईमेल्स भेजेंगे। So ये भी मैं आपको सारी रिव्यूज की टेम्पलेट्स दूंगा। रिमाइंड मी इफ आई डू नॉट शेयर, सो बट आई शेयर विद यू गाइस। सो इस तरह से बेसिकली आप कह रहे हैं कि जी टेम्पलेट्स आप यूज करेंगे कि आप उसको कह रहे हैं कि यू शुड हैव रिसीव योर प्रोडक्ट बाय नाउ आफ्टर 6 days बेसिकली, और उसके बाद आप कह रहे हैं वी जस्ट वांटेड टू फॉलो टू इंश्योर यू हैव रिसीव्ड इट। इट जस्ट बेसिकली आपको भी इस तरह की कोई मेल भेजेगा जब आप कोई चीज बाय करेंगे, यू विल बी इम्प्रेसिव, यू विल से लाइक दिस इज अमेजिंग यार, क्या ग्रेट कस्टमर सर्विस है, ये मुझे बाद में भी फॉलो अप करके प्रोडक्ट टिप्स दे रहा है और इस तरह के पूछ रहा है कि क्वेश्चंस हैं। इसी फर्स्ट ईमेल में ही अगर उसको बैड एक्सपीरियंस होगा वो यहीं से आपको रिप्लाई कर देगा कि यार मुझे अच्छी नहीं लगी या मुझे कोई इशू आया है। इसलिए इस तरह आप अपना 1-star रिव्यू रोक लेंगे। तो क्योंकि अगर 1-star रिव्यू आ जाए तो मीन्स कि आपकी रैंकिंग फुल डाउन, और उसके लिए बहुत सारे 5 stars चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन और इंक्रीज योर रैंकिंग। सो इस तरह बेसिकली आप अगर 6 दिनों बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कुछ दिन बाद 11 दिन बाद आप भेजेंगे, फिर तीसरी ईमेल आप 16 दिन बाद भेजेंगे। इस तरह से आप साइड बाय साइड भेजते जाएंगे। और फीडबैक जीनियस में ये भी एक फंक्शनैलिटी है कि अगर बंदा रिस्पॉन्स कर दे और अगर बंदा रिव्यू दे दे तो वो उसको हम बेसिकली कहते हैं कि डू नॉट सेंड फर्दर ईमेल। सो इसको स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज वो कहेगा यार मैंने तो रिस्पॉन्ड भी कर दिया और ये बंदा मुझे बार बार ऑटो ईमेल्स में भेज रहा है, वो अनॉयड हो जाएगा। बट फीडबैक जीनियस डू दिस ऑल फॉर यू। इसी तरह हमारे पास दूसरा टेम्पलेट है कि आप 2 ईमेल सिर्फ भेजें, उसमें डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक है। अब ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स वो लोग यूज करते हैं जो लोग दिन में $500,000 की सेल करते हैं, ये वो टेम्पलेट्स हैं। और ये प्रूवन टेम्पलेट्स हैं कि बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक ग्रुप who are making that much। so हमारा मास्टरमाइंड्स है, जिसमें मास्टरमाइंड ग्रुप है जिसमें यूके यूएस से और बहुत से दुनिया से डिफरेंट लोग हैं, और उसका क्राइटेरिया एंटर होने का यही है कि यू मेक मिनिमम $500,000 सेल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डू मेक इट, सो आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और वहाँ ग्रुप में बेसिकली द बिलियनियर्स हु आर एक्चुअली यूजिंग these templates and you're very lucky to have these basically। और उसमें एक मतलब obviously there are different techniques as well कि आप उसको जैसे सेकंड टेम्पलेट आप भेज सकते हैं
और टेम्पलेट 3 में आप 4 ईमेल सीक्वेंस जो है जो आप उसको 1 डे में भेजते हैं, उसमें सिर्फ जस्ट यू बी टू द पॉइंट, so they're all proven templates. So basically आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके 2 ASINs हैं तो आप किसी ASIN किसी एक प्रोडक्ट में आप कोई और टेम्पलेट यूज कर लें, किसी दूसरी प्रोडक्ट में कोई और टेम्पलेट यूज कर लें. They all work basically, but if you really want to see which one works best for you, then you actually choose whatever is sort of convenient and best for you to use it. इसी तरह जैसे आप मतलब ये एक डिफरेंट है कि 7 दिनों बाद क्या आप उसको भेजें, फिर इसका टेम्पलेट जो थर्ड है उसमें आप डिफरेंट आप वो भी एक डिफरेंट चीजें भेज रहे हैं. आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम पहली दिन से या पहली ईमेल पे उससे हम ये नहीं कह रहे यार रिव्यू दे दो, क्योंकि अब इस तरह बड़ा बैड इंप्रेशन होगा, बिकॉज ही विल थिंक यार ये तो सिर्फ रिव्यूज के पीछे ही पड़ा है, मतलब ही हैजंट गॉट एनीथिंग एल्स, कि इसको प्रोडक्ट की फिक्र नहीं है, ऑल ही केयर्स अबाउट इज जस्ट द फीडबैक बेसिकली. So basically you can do this if you wish, but my advice would be do not ask on the very first email, but start asking on the first or second email, so just to make sure you build up the trust. और ये सब कुछ ऑटोमेशन होगी. For let's say कि आपके पास दिन के 500 ऑर्डर आते हैं, राइट, और 500 लोगों को ये मेल जाएगी खुद ब खुद, इस तरह के टेम्पलेट्स जाएंगे खुद ब खुद, उनको रिसीव होंगे एंड दे विल बी अमेज्ड कि क्या कस्टमर सर्विस है. So इस तरह आपकी जो कन्वर्जन रेट होगी that will rapidly increase. So इसमें this is very important कि आप इस तरह की कोई भी टूल यूज करें until and unless कि you want to send email to 500 people manually हर ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर, जो कि बहुत ही लंबा काम है और इट्स very I would say time consuming, which you obviously don't have, and you can spend that time actually in a much more productive task, which obviously we'll discuss in a detail कि डेली टास्क में आप लोगों ने क्या करना है अपना ब्रांड डेवलप करने के लिए. सो इस तरह से बेसिकली आप भेज सकते हैं. और obviously email something like lastly you will notice कि templates have several tokens ना, इसमें आप देख रहे होंगे हाई नेम जैसे ऊपर आ रहा है और इस तरह मतलब ब्रैकेट्स आ रही हैं. इसका मतलब ये है कि ये खुद ब खुद से उठाएगा उसका नाम, और ऑर्डर आईडी खुद ब खुद से उठाएगा. इसमें आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है कि उसके नाम बेसिकली लगाने पड़ेंगे. इसमें आप जब सिर्फ आप उसका पैरामीटर देंगे और वो खुद ब खुद से वो उठा लेगा वो नाम, and that will actually start working and it will just go based on their name. So this is really, I would say कि ये very important factor है कि आपकी conversion जो है वो improve होंगी. And this is all about reviews basically. आप एक और चीज देखेंगे कि अगर आप Amazon के पास आते हैं, आप एक चीज देखेंगे जी, let me actually quickly show you. अगर हमने पहले डिस्कस नहीं किया, सो इसमें आप देखेंगे कि ये हर रिव्यू के अगेंस्ट लिखा होता है वेरीफाइड परचेज. अब जो वेरीफाइड परचेज का मतलब है कि इस बंदे ने यहाँ से बाय किया. अगर यहाँ वेरीफाइड परचेज नहीं लिखा हुआ मींस कि ये वैसे ही इसने अकाउंट बनाकर रिव्यू दे दिया, राइट. और अब मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या आपका नहीं चल रहा? क्या मेरा इंटरनेट, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? Okay, so it's Tara's email is not working. Right, Tara's internet not working, right? So basically आप देख सकते हैं जैसे ये verified purchase है. अब जब Amazon पे verified purchase जिसने परचेज किया और वो रिव्यू दे तो इसकी बहुत वैल्यू है. मींस कि इसकी जो वेटेज है वो ऐसे है जैसे अगर आप अनवेरीफाइड 100 रिव्यूज ले लें या उससे भी ज्यादा. मतलब वेरीफाइड इज वेरी क्लेवर. So, इसलिए आपने मतलब मेक श्योर करना है कि आपने उन लोगों से रिव्यूज लेना है जो बाय करते हैं. तो इस तरह बेसिकली दिस इज वेरी गुड sort of technique which you will need to follow in order to get this done, right? So इसमें मतलब this is how it works.